फैक्ट्री के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं। जब भी हम नाखून काटते हैं तब हमें दर्द क्यों नहीं होता, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, क्या आपको पता है जब बिल गेट्स की शादी हुई तब एक भी फोटो और एक भी वीडियो इंटरनेट पर नहीं आया? इसका रीजन ये है, बिल गेट्स ने शादी हवाई के लानाई आइलैंड में की थी और इस एरिया के जितने भी होटल थे सबके सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि मीडिया यहाँ पर रूम बुक ना कर पाए। बस इतना ही नहीं, बल्कि इस एरिया के आसपास जितने भी अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सबके सब हायर कर लिए ताकि कोई भी लोग हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 2, यूएसए के एक आदमी ने पोर्श खरीदी, वो भी फ्री में। आखिर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पोर्श खरीदी और कहा मैं पेमेंट चेक से करूंगा। एकदम रियल जैसे उस आदमी ने सब इंफॉर्मेशन फिल करके पोर्श खरीद ली। कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था। कंपनी ने फोन नंबर ट्राई किया पर नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था और वो आदमी आज तक नहीं मिला। कैसे उसने फेक चेक किया ये आज तक नहीं पता चल पाया। नंबर 3, आखिर डेंटिस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो ये देखो, इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे, फिर थोड़ी देर बाद आईब्रोज, या मेरे कहने के बाद ही आपने आईब्रोज नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिस पर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए। नंबर 4, आपने हमारे सारे प्राइम मिनिस्टर की फोटोज इंटरनेट पर देखी होगी। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर की ऐसे फोटो दिखाऊंगा जो कि बहुत कम ही लोगों ने देखी है। ये फोटो है सोनिया गांधी की, और ये पुरानी फोटो है मोदी जी की, और ये है राहुल गांधी की, और ये है मनमोहन सिंह जी की अपने बच्चों के साथ, और ये फोटो है ममता बनर्जी की। अब जितने भी फोटो मैंने दिखाए ये आजकल के लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने देखे होंगे। नंबर 5, आप इस कैमरा के फोटो को देखकर आप सोच रहे होंगे ये कैमरा का क्या हाल हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये कैमरा का मेल्टेड पार्ट है। ये कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था पर रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान इतनी गर्मी निकली कि कैमरा मेल्ट हो गया। पर शॉकिंग बात यह है कि ये कैमरा रॉकेट लॉन्चिंग की पार्ट से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दूर था, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो। पर फिर भी रॉकेट ने कैमरा को जलाकर रख दिया। इतना ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता है स्पेस शटल लॉन्चिंग के दौरान। नंबर 6, जापान में एक ऐसा होटल है जहां आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो। यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाता है और यहाँ आप जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो। यहाँ सिर्फ $1 ही लिया जाता है। बस इनकी एक ही शर्त है कि ये आपकी पूरी नाइट लाइव स्ट्रीम करेंगे। अगर आप इनकी ये शर्त मानते हो तो आप यहाँ पूरी नाइट फ्री में रह सकते हो। नंबर 7, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था जिसके वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए मॉस्को के लोगों ने VR ग्लास का इस्तेमाल किया। VR में एकदम हरी भरी खेतों के वीडियोस दिखाए जिसके कारण काऊ को पहले से भी ज्यादा हैप्पी और रिलैक्स फील हो रहा था। सबसे कमाल की बात तो ये है, ये करने के बाद काऊ के मिल्क में ड्रास्टिकली चेंज आया। काऊ अब पहले से ज्यादा मिल्क देने लगी। इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, ये क्रिकेट के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में से एक है जिसमें धोनी और AB डिविलियर्स एक जगह देख रहे हैं और आमला और विराट कोहली एक जगह देख रहे हैं। इस मैच में कोहली और आमला बहुत बुरा खेले थे और ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 9, क्या आपको इस दुनिया के सबसे टेस्टलेस फूड के बारे में पता है? नहीं तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं कोनायाकू। ये एक जापानीज फूड है। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, इसलिए इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग भी कहते हैं, जो कि कोनायाकू का ट्रांसलेशन है। बाकी सारी लैंग्वेज में इसे ऐसा ही कहा जाता है, मतलब टेस्टलेस होता है, जिसे बहुत सारे स्टार्च वाले वाटर और पोटैटो में मिलाकर बनाया जाता है। इसके वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर नहीं होता। नंबर 10, अब आपको मैं एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत काम आएगी। एक आदमी इंटरव्यू देने गया था, उसके सामने 3 लोग थे। बहुत सारे क्वेश्चंस और डिग्री देखने के बाद इंटरव्यूअर ने फाइनल क्वेश्चन पूछा कि टेबल पे जो ग्लास रखा हुआ है उसे उठाकर दिखाओ, वो भी बिना हाथ लगाए। उस आदमी ने कहा मुझे कोई ग्लास नहीं दिख रहा है। तो इंटरव्यूअर ने कहा तुम्हारे सामने ही तो है ग्लास, उसे उठाओ। तो आदमी ने कहा यहाँ कोई ग्लास नहीं है, सॉरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इंटरव्यूअर ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा हम तीनों को तो दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? आदमी ने पोलाइटली कहा यह ग्लास है ही नहीं,
तो इंटरव्यूअर फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला ये रहा ग्लास। तभी दो इंटरव्यूअर हंसने लगे और आदमी ने कहा ये रहा ग्लास जो मैंने बिना हाथ लगाए उठा दिया। नंबर 11, ये एक स्मार्ट फैक्ट है। जब भी कोई बीच पर जाता है तो किसी एक व्यक्ति को रुकना पड़ता है सामान की रखवाली करने के लिए, और उस वजह से वो व्यक्ति अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर सकता। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी बीच पर जाओ तब एक डायपर का पैकेट साथ लेकर जाओ और उसमें अपना सामान रख दो और बीच पर एंजॉय करो, क्योंकि डायपर को कोई नहीं उठाता। नंबर 12, अब ये जो बाइक आपको स्क्रीन पर दिख रही है ये आपको पहली बार देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर ये आपको कितनी भी अजीब लगे ये बाइक बनाई गई है कमाल के मोटिवेशन से। दरअसल बात ये है ये दोनों भाई है। एक भाई की आंखें पैदाशी चली गई थी, इस वजह से दूसरे भाई ने एक ऐसी बाइक बनाई जिस पर इसका भाई बैठकर उसे ऐसा फील हो कि वो सच में बाइक चला रहा हो, और बाइक चलाते समय उसके भाई को भी वाइंड की फीलिंग आ सके, जो कि अंधा आदमी कभी फील नहीं कर सकता। नंबर 13, अब मैं आपको ऐसा पेन दिखाने वाला हूँ जिसके अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन कुछ इस तरह मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है कि आधे पेन में पानी टाइप का एक फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद जिंदा वॉर्म्स को डाल दिया जाता है। ये लिक्विड इन वॉर्म्स को मरने से कई टाइम तक बचाता है। वॉर्म्स होने के वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि ये पेन का लुक काफी अच्छा होता है। लिखते समय जिस तरह से ये वॉर्म्स तैरते हैं वो दिखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इसमें ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। नंबर 14, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी ये चमकदार घूमते हुए चीज को तो देखा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई पर्पस नहीं होता है, पर इसका काम करना जरूरी है। इसे वाइंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में हेवी काम किया जाता है तो बहुत सारे हीटिंग टूल्स और बड़े बड़े मशीन्स के चलते यहाँ बहुत हीट बढ़ जाती है। इससे वहाँ काम कर रहे लोगों को घुटन होती है। इसी गर्मी के वजह से वर्कर्स वहाँ ठीक से काम नहीं कर पाते। इसी वजह से इसे वहाँ लगाया जाता है। गर्म हवा हल्की होने के वजह से वो ऊपर जाती है और ऊपर ये टर्बाइंस होते हैं जिसके सहारे वो हवा बाहर भेज देती है, और इससे फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती और लोग नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से काम कर सकते हैं। नंबर 15, आपने कभी ना कभी सोचा होगा आखिर नाखून कटवाते समय दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? इसके पीछे एक रीज़न है, वो ये है नाखून और बाल होते हैं वो डेड सेल्स से बने होते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं। इसे काटे या ना काटे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाल जो है वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसलिए अगर आप उसे पूरी तरह काट दो तो भी दर्द नहीं होता। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बनता है। जो नाखून का आगे का हिस्सा होता है अगर उसे काट दो तो हमें दर्द नहीं होगा, पर अगर जो नाखून का हिस्सा त्वचा से ज्वाइन होता है उसे काट दे तो हमें दर्द होता है। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, इससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहेंगी।